नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है मेरी कुछ टाइम से तबीयत सही नहीं चल रही, तो इस वीक भी मैंने कोई बुक्स वगैरह रीड नहीं करी है। हाँ, लेकिन मैंने 2 मांगा और 3 एनिमे ख़त्म करे हैं इस टाइम मैंने देख के पूरा। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले जैसे अपन अगर बात करते हैं मांगा की, तो मांगा मैंने इस वीक 2 रीड करी थी, जिनमें से एक मेरे को रिकमेंड करी गई थी जो हेल्टर स्केल्टर करके है, वो मेरे को रिकमेंड करी थी। और दूसरी मैंने जो खुद से पढ़ी थी टोमोडाची गेम करके एक है। तो हेल्टर स्केल्टर की बात करते हैं तो ये अराउंड 1996 के समथिंग पब्लिश हुई थी नोवेल फर्स्ट। और ये जो मांगा आर्टिस्ट हैं वो क्योको हैं, उन्होंने लिखी थी ये। और ये मतलब उनके वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट वर्क में से एक है, उनकी बहुत अच्छी है। लाइक उन्होंने पिंक भी लिखी है, रिवर्स एज लिखी है और हेल्टर स्केल्टर लिखी है। तो इनफैक्ट हेल्टर स्केल्टर और रिवर्स एज पे तो एनिमे भी है और इस पे मूवी भी बनाई गई है, दोनों पे काफ़ी सही है। हेल्टर स्केल्टर जो है साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनरा के अंदर आती है। बेसिकली जो ऑथर है वो इसके ऊपर परफेक्ट एंडिंग नहीं दे पाई थी, बिकॉज 1996 के अराउंडली पब्लिश हुई थी और उस टाइम उनका कुछ एक फैटल एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद से उन्होंने वापस से कुछ नई मांगा वगैरह पब्लिश नहीं करी है, तो और इसी वजह से वो इसको भी एक परफेक्ट एंडिंग नहीं दे पाए थे। अगर बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में, तो बुक का जो मांगा है हमारी, उसका प्लॉट हेल्थ स्केल्टर का थोड़ा साइकोलॉजिकल हॉरर पे चलता है। और साइकोलॉजिकल हॉरर थोड़ा ऐसे रहता है, लाइक हॉरर एलिमेंट सुपरनेचुरल वाले नहीं होते, भूत प्रेत आत्मा वगैरह। इसके अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आते हैं, लाइक फैक्ट्स हो गए, थोड़े डिस्टर्बिंग फैक्ट्स और इमेजेस और इस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह कोट करके आपको लाइक समा बांधने का काम किया जाता है, आपको लाइक डराने का काम किया जाता है। यार हॉरिफाइंग चीज़ें लगती हैं वो अपने आप में। तो उस तरह का इसका पूरा फैक्ट होता है, आसपास पूरा थीम इसका बेस्ड होता है। साइकोलॉजिकल हॉरर है। इसके अंदर एक मॉडल की कहानी बता रखी है। एक अपने आप में एक फैशन मॉडल होती है, बहुत ग्लैमरस अपने आप को मानती है। उसका नाम होता है रिरिको। और वो एक्चुअली इतनी सुंदर होती नहीं है, बहुत स्टार्टिंग जब वो अपने लाइक बुक बताती है कि स्टार्टिंग से ही वो इतनी सुंदर चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती है मांगा हमारी, तो उसके अंदर हमको पता चलता है कि ये स्टार्टिंग में रिरिको जितनी आज है उतनी सुंदर नहीं थी। इसने अपनी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो इसने प्लास्टिक सर्जरी से कराया है। जो बोटॉक्स वगैरह होते हैं, बायोटिन वगैरह, वो सारी चीज़ें अपने आप ने इसने इंजेक्ट कराई है। और परमानेंट वैसा दिखने के लिए, लाइक इन लॉन्ग रन वैसा दिखते रहने के लिए ये टाइम टू टाइम अपने मेडिकेशंस वगैरह कराती है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह कराती है। ये सिर्फ कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो ये चेंज नहीं कर पाई, लाइक आई बॉल्स वगैरह है, नेल्स वगैरह है, सिर्फ वही इसकी बॉडी के अंदर ओरिजिनल है। बाकी सब कुछ प्रोस्थेटिक है, इसके पास कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है करके क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के नतीजे। तो वो है इसके अंदर। और लास्ट में आपको पता है लाइक अपन को दिखता है यार दूर से कि फैशन इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस है, बहुत ज़्यादा पैसा है, नाम है, दौलत शोहरत रुतबा वगैरह चीज़ें दिखती है अपने को, लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती नहीं है। जैसे थोड़े टाइम पहले, लाइक अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे एक वो SRK के बेटे का केस आया था कि भाई वो ड्रग्स वगैरह डील में करता है, इम्पोर्ट, ऐसे कुछ आया था कुछ करके केस। तो आपको लगता है यार ऐसे SRK का बेटा है, खुद बायजूस का ऐड कर रहा है, पापा उसका एजुकेशन को महत्व देता है, लेकिन उसका खुद का लड़का ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो दिए तले अंधेरे वाली बात है। तो दूर का ढोल सुहावने, दूर से हमको चीज़ें देख के अच्छी लगती हैं, ग्लैमरस चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी चकाचौंध के नीचे बहुत काले धब्बे छुपे हुए होते हैं। लाइक अपन भी जैसे देखते हैं कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें सामने आती रहती हैं। मुंबई सपनों का शहर है, हर दूसरा बंदा एक्टर बनना आता है लेकिन नहीं बन पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने आप में। तो उसको फिल्म इंडस्ट्री को ना दिखा के इन्होंने फैशन इंडस्ट्री को दिखाया है कि लोग मॉडल बनना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन वहाँ पर मेनटेन रखने के लिए खुद को लाइक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रिरिको जो थी वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आई थी, उसकी पास लाइफ बहुत ज़्यादा टार्निश थी। वो अपने आप को वहाँ तक कैसे लेके आई, फिर लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वही लोग जो पहले से अलग बर्ताव करते थे उसके साथ, पैसा आते ही फेमस होते उसके वो सारे लोग बदल जाते हैं उसके साथ, लाइक बहुत लाइक क्वीन ट्रीटमेंट करने लगते हैं उसको। उसकी फैमिली नहीं रहती, वो अपनी फैमिली को पैसे के नशे में आगे पीछे छोड़ देती है। इस तरह के काफ़ी सारे स्टेप्स उठाती है वो। लाइक उसकी एक मैनेजर होती है, वो अपनी मैनेजर को मॉम बुलाती है, बिकॉज कमी तो खलती है उसको, लेकिन हाँ मॉम उसको बुलाती है वो, और उसके सारे फैसले मॉम लेती है, उसकी मैनेजर जो होती है वो। तो इस तरह की पूरी स्टोरी है, साइकोलॉजिकल हॉरर है। इसकी आप एक परफेक्ट एंडिंग अगर सोच रहे हो आपको मिलेगी, तो वो इसके अंदर नहीं है, सिर्फ ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ओवरऑल मांगा काफ़ी सही है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और टाइम कम हो तो इसका एनिमे है, इसके अंदर इनफैक्ट 2012 के अंदर एक मूवी भी आई थी इस पर, आप वो भी देख सकते हो। A few moments later. अब बात करते हैं हमारी आज की सेकंड मांगा की, जो मैंने रीड करी है। सेकंड मांगा का नाम है टोमोडाची गेम। ये भी सेम साइकोलॉजिकल जॉनरा से रिलेटेड है। मेरे को इस तरह का स्टफ पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको रीड किया था। मेरे को ये मांगा बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके अंदर क्या प्लॉट होता है ना, हमारा एक मेन कैरेक्टर है यूची। तो यूची एक स्कूल स्टूडेंट है, हाई स्कूल स्टूडेंट है, और उसका 5 लोगों का ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है इंक्लूडिंग यूची। और इनके स्कूल वालों ने सब लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे करे हैं, और ये लोग कहीं पे पिकनिक वगैरह जाने वाले थे। लेकिन जिस दिन इन्होंने स्कूल में पैसे जमा कराए, अगले दिन इनको आगे जमा कराने थे, उससे पहले पैसे चोरी हो जाते हैं किसी के पास से। और अब सबका शक यूची पे जाता है, बिकॉज एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स यूची थोड़ा वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, इस वजह से। तो फिर इन सबको क्या है, जो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है इनका, उसके ऊपर इनके सबके फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है कि अगर आपको अपने खोए हुए पैसे से जानकारी चाहिए, आपको उसके बारे में जानना है, तो इस जगह आप हमको आके इतने बजे मिलना।
ये सब लोग भाई पैसे चाहिए थे और ल्यूची को बेगुनाह साबित भी होना था, इसलिए सब लोग वहाँ पे चाहते हैं, सब लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन फिर इनको कोई आके वहाँ पे किडनैप कर ले जाता है, ब्लाइंड फोल्ड करके इनको बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। और जब ये अपनी आँख खोलते हैं तो एक अपने गेम में पाते हैं खुद को, एक वाइट कमरा होता है पूरा, उसके अंदर पाते हैं। और जो गेम अनाउंस होता है, जो अनाउंसमेंट करता है वहाँ पे पर्सन, वो इनको बताता है कि आप पाँचों में से किसी ने इस गेम के लिए साइन अप करा है और उसके ऊपर 2 मिलियन येन का कर्जा था और उस कर्जे को फुलफ़िल करने के लिए उसने ये गेम साइन अप करा है। और जो आपका जो अमाउंट था जो आप पिकनिक पे लेके जा रहे थे, वो इस गेम का चार्जिंग फ़ीस थी, तो वो उसने भरी है और आप सब यहाँ पे आए हो, पाँचों में से कोई एक है, आप फिगर आउट कर लो। और अब आपको ये गेम खेलना पड़ेगा, कंपलसरी है। और ये गेम खेलने के रूल्स बहुत सिंपल है, आपको जीतना है, एक दूसरे पे भरोसा करो और आप जो उसका कर्जा है वो आपस में एक दूसरे पे गेम खेल के पैसे जीतो और उससे कर्जा चुका दो, वो हो जाएगा। तो वो चीज़ इसके अंदर है, उसी के अराउंड पूरी थीम चलता है। एक तरह का स्क्विड गेम है, लेकिन इसके अंदर फैटल कैजुअलिटीज़ इतनी आपको नहीं देखने मिलेगी, गोरसम वगैरह नहीं है, साइकोलॉजिकल हॉरर है। तो अगर आप 14-16 से ऊपर हो तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। वैसे इसके ऊपर एक मांगा भी है, मांगा मैंने जो रीड करी, वैसे एनिमे भी है, तो आप चाहो तो इसका एनिमे भी देख सकते हो। और ये तो इतना फेमस था कि इसके ऊपर लाइव एक्शन मूवीज़ वगैरह भी बनी हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसकी एंडिंग आपको बहुत सही लगेगी, लेकिन थोड़ी सी क्लिफ हैंगर वाली रहती है, तो आप इसको देखना, मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करूँगा। A few moments later. अब बात करते हैं 3 एनिमेज़ के बारे में जो मैंने रिसेंटली देखे हैं। उनमें से एक आता है बर्ज़र्क, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के उसमें बात करूँगा, शायद मे बी नेक्स्ट वीक तक। और दूसरा मैंने देखा था बाकी, और बाकी के मैंने 2 सीज़न्स ख़त्म कर दिए। बाकी हनुमा, ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है, बाकी उसका नाम है, और वो मार्शल आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, इस जॉनरा से रिलेटेड है वो। और उसके अंदर एक हाई स्कूल बच्चे को दिखा रखा है। बाकी उसके जो फादर हैं वो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है अपने आप में, और उनसे हर बंदा डरता है, लड़ने से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं अपने आप में वो। और मतलब वो इतने हैं कि वो पागल हाथी को एक सिंगल पंच से धराशायी कर देते हैं। और पागल हाथी भी ऑन एवरेज हाइट वाला नहीं, अफ्रीकन से भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा वो, प्री हिस्टोरिक पीरियड के जितना मान सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा हैवी आदमी है वो अपने आप में। और वो इसके डैड हैं, और बाप बेटे में बनती नहीं है किसी बात को लेके, इनके बीच में अनबन हुई थी। और ये अपने पापा को दिखाना चाहता है कि मैं अपने आप में एक अच्छा आदमी हूँ भाई, मैं भी स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, हल्का आदमी नहीं हूँ मैं। तो उस चीज़ को लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और मैंने इसके 2 सीज़न देख लिए और अब तक इसके अंदर मुझे पिता पुत्र की कोई बातचीत होती हुई दिखी नहीं है। फर्स्ट सीज़न था, तो फर्स्ट सीज़न के अंदर ये जो बिस्किट ओलिवा है, दुनिया में 3 ही मजबूत आदमी है, एक तो बिस्किट ओलिवा है, एक यूजिरो हानमा, इसका बाकी हानमा का पापा है, और एक पर्सन और है। तो जो फर्स्ट है यूजिरो हानमा, उसके तो भाई अनबन चली रही है। तो जो सेकंड है बिस्किट ओलिवा, तो ये सोच रहा है मैं अगर उसको हरा दूंगा तो शायद मैं भी फादर से लड़ने के जितने लेवल का हो जाऊंगा, हमारा एक फाइटिंग मैच हो सकता है। तो ये उस फर्स्ट सीज़न पूरा उसी के अराउंड घूमता है। ये बाकी हानमा जेल वेल जाता है, वो बिस्किट ओलिवा को जेल में रखते हैं अपने आप में, तो मिस्टर अनचेन बोला जाता है उसको वहाँ पे। तो फर्स्ट सीज़न उसके अराउंड है। सेकंड सीज़न में क्या होता है, फर्स्ट सीज़न के एंडिंग में दिखा देते हैं वो कि एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, यानी डायनासोर्स के टाइम के ज़माने में, अपन सोचते पहले डायनासोर्स थे, उसके बाद सिंगल लेवल और इंसान बाद में आए। पहले लिजर्ड्स थी, बड़ी लिजर्ड, डायनासोर वगैरह, लेकिन उनको डायनासोर के ज़माने का ही एक इंसान मिलता है, अच्छा भरा फुली बिल्डअप इंसान मिलता है, 7 फुट 4 इंच जितना बढ़िया तगड़ा सा, और उसका वो नाम रखते हैं पिकल। तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो बाकी हनुमा और पिकल के अराउंड पूरा घूमता है, और उनकी फाइट वगैरह कैसे होती है उसके अराउंड पूरा खत्म हो जाता है पार्ट। तो 2 पार्ट तो 2 सीज़न में इसके अब तक देख चुका हूँ, और अभी तक कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि पिताजी से बात इसकी कब होने वाली है। तो ये बात है, ये हमारी बाकी हनुमा की, ये भी मेरे को सही लगा। अगर आप स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो तो इसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह आता है कि आप अगर काउच पोटैटो हो तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, अपने आप को बेटर बनाओ, उस तरह की चीज़ें काफ़ी आती हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। अच्छा है ये भी। बाकी इसके ऊपर मांगा तो बनी हुई है, आप वो मांगा चाहो तो मांगा पढ़ सकते हो, नहीं तो एनिमे आपको नेटफ्लिक्स वगैरह पर मिल जाएगा, इजीली आप देख सकते हो। A few moments later. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे के बारे में। तो इसका प्लॉट बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनरा से रिलेटेड करता है, तो ये आपके माइंड बेंडिंग आपको लगेगा अपने आप में अगर आप इसको देखते हो तो। इसके अराउंड 14 इसके अंदर एपिसोड्स हैं, और वही एक एपिसोड 24 मिनट्स के अराउंड तक ही चलता है। और आप इसको स्टार्टिंग में अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है मर्डर मिस्ट्री हो, थोड़ा सा क्राइम लगने लगता है, लेकिन 6-7 एपिसोड जैसे आप देख सकते हो तो वहाँ से फिर चीज़ें बदलने लगती है अपने आप। फिर आपको लगता है कि यार फिक्शन है, फिर साइकोलॉजिकल ड्रामा पे जाता है, फिर जो सटायर लगता है, एक जो अपने आसपास रियलिटी आजकल चल रही है उसको लेके एक सटायर सा लगने लगता है। और 14 एपिसोड्स हैं, कैरेक्टर इसके अंदर काफ़ी नए आते हैं, एपिसोड के अंदर एक में नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने लगता है, तो उसकी पूरी स्टोरी के ऊपर काम किया गया, उसको पूरा स्क्रीन टाइम दिया गया। ये नहीं कि भाई एक जो सेंटर चल रही थी स्टोरी उसी के अराउंड सब कुछ घूमता है, हर किसी को अपना प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है, और प्रॉपर लेंथ है, उसका कैरेक्टर बिल्डअप भी बहुत अच्छा करा गया है। प्लॉट इसका बहुत सिंपल सा है और सोचने में मजबूर करने वाला है। लेकिन तो प्लॉट के अंदर क्या होता है, एक हमारी सॉफ्ट टॉय बनाने वाली एक लेडीज़ है, जो हमारी पर्सन है, उसका नाम होता है सुगी, साकिमो सुगी। तो वो क्या करती है, एक सॉफ्ट टॉय बनाती है, उसका नाम लगती है मारुमी।
ठीक है। और मारुमी पूरे जापान में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं मारुमी को। तो कंपनी अब उसके ऊपर प्रेशर बनाती है कि जैसे आपने मारुमी बनाया था, एक ऐसा ही नया टॉय और बनाओ, सॉफ्ट टॉय, जिसकी वजह से नया कैरेक्टर डेवलप करो, आप बनाओ, जिसकी वजह से फिर से हमारी सेल्स वगैरह बढ़े, हम लोग नए प्रोडक्ट सेल आउट कर सकें। इस तरह की चीज़ें वो उसके ऊपर प्रेशराइज़ करने लगते हैं। वो बेचारी इंट्रोवर्ट ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, हाँ में से लाती बोले हाँ कर दूँगी, लेकिन वो कुछ नया सोच नहीं पा रही होती है इसी सब के चलते हुए, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आती है, कुछ नहीं सोच पाती। तो एक दिन जब वो ऑफिस से घर जा रही होती है तो एक पर्सन आता है, लाइक नॉट पर्सन, एक्चुअली एक चाइल्ड होता है, लाइक होगा 10-12 साल के आसपास का ही, जूनियर हाई स्कूल का पर्सन था वो आता है अपने रोलर स्केट्स के ऊपर और एक बैट होता है उसके पास, बेसबॉल बैट होता है बैंड, और रेड कलर की हेट वेट लगा के रखता है। वो आता है और सुकी को बिना वजह दुखी करके चला जाता है, उसको मार देता है वो, ठीक है, लाइक सर पे एक हिट करता है और भग जाता है वहाँ से। तो फिर उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं, फिर पूछते हैं भाई ऐसा सब कैसे हुआ, तुमने उसको देखा क्या नहीं, तो उसका थोड़ा सा लाइक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करती है, कौन था, कैसा दिखता था। तो पहले तो पुलिस वाले सोचते हैं यार ऐसे कुछ होगा, कुछ नॉर्मल चेन स्नैचिंग का मामला सोच के भूल जाते हैं, लेकिन फिर क्या है धीरे धीरे करके ये फ्रिक्वेंटली अकर होने लगते हैं केसेस। हर पर्सन ये क्लेम करता है यार हमारे साथ ये हुआ था, लेकिन क्लेम तो करते हैं, साथ में एक्चुअल इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। लाइक एक वो स्कूल के बच्चे को मारता है, फिर एक लेडीज़ को मारता है, एक पुलिस वाले को और को मारता है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इवेंट्स बढ़ने लगते हैं। तो क्या है, केस बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रेशराइज़ करने वाला हो जाता है कि इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बिकॉज सीरियल किलर टाइप लग रहा है पर्सन, सीरियल हार्म करता है किसी को हर। लेकिन क्या है, पुलिस वालों के पास कोई हिंट नहीं होता कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये तो अपना 5-6 तक है, ठीक है, आप देखते हो तो उसको 5-6 एपिसोड तक तो यही चलेगा, लेकिन 7th वाले से 8th वाले से जैसे कहानी पलटने लगती है, तो आपको इसके अंदर पता चलता है कि आप यहाँ पे सोच के आए थे कि आपको कोई क्राइम फिक्शन या क्राइम साइकोलॉजिकल इस तरह की जॉनर की चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद आपको चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लाइक इसके अंदर पब्लिक सटायर, वो वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर आप और भी बहुत सारे ऐसा टेस्ट है जो आप खुद से डिस्कवर कर सकते हो इसके अंदर। तो ये काफ़ी अंडररेटेड है, साइकोलॉजिकल हॉरर है, और इसके अंदर अगर अपन इसकी थीम की बात करें तो थोड़ी डिमेंशिया टाइप थीम मेरे को इसकी लगी। डिमेंशिया बिकॉज आप एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप है ना रियलिटी और इल्यूजन्स के अंदर कंफ्यूज जाते हो बहुत ज़्यादा, आप उसके अंदर प्रॉपर डिफरेंस नहीं देख पाते कि ये रियलिटी ये इल्यूजन्स है। तो कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से होने लग जाते हैं आगे जाके, तो हो सकता है कभी कभी आपको कोई एपिसोड 2 बार देखना पड़े। और 14 वाला जो इसका एपिसोड है, जो फाइनल एपिसोड है, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने खुद ने उसको पर्टिकुलरली शायद पर्सनली 3 बार देखा मैंने उसको, बिकॉज जो पीछे फिगर्स वगैरह डिस्टर्बिंग वगैरह चलते हैं वो मुझे भी कुछ इतना इसीलिए समझ नहीं आए थे। और अगर बात करते हैं इसके एनिमे की, तो जो मैड हाउस है उन्होंने इसको बनाया है, एनिमेशन कंपनी जो मैड हाउस उसने बनाया है, और मैड हाउस ने ही अपने जो डेथ नोट है और वन पंच मैन है ऐसे बना रखे हैं। तो आप एनिमेशन की बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत सूतेंगे। लेकिन जैसे अपन सोचते हैं भाई एनिमे है, कैरेक्टर तो बहुत क्यूट सा लवी डबी सा ऐसा होगा, वो नहीं, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर्स रखे गए हैं, जैसे नॉर्मल अपीयरेंस किसी इंसान की होती है उस तरह की। तो यहाँ इतना क्यूट नहीं लगता, लेकिन हाँ रियलिस्टिक लगता है उस चीज़ से कि हाँ भाई पर्सन ऐसे दिखते होंगे, बिकॉज सारे ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं, तो आप देख सकते हो। एनिमे बहुत सही लगा है मेरे को, और ये मेरा थोड़ा सा वीकली रैप अप था जो मैंने मांगा उस एनिमे इस वीक पढ़े थे। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।